हालेलुया, हालेलुया। कितने जन हैं आज जो खुश हैं परमेश्वर के आनंदित में। परमेश्वर ने हमें नए साल में प्रवेश किया है, तो उसका वेलकम छोटा नहीं होना चाहिए, उसका वेलकम बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत जोरदार होना चाहिए, जो कि उसका ग्रेस हमारे ऊपर। पास्टर गुलाम मसीह जी की तरफ से आप सबको व्यवहार चर्च की प्यारी कलीसिया को सभी को जय मसीह की। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की आप सबको बधाई हो, शुभकामनाएं। एंड परमेश्वर का भी धन्यवाद है। मैं सबसे पहले प्रचार शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ आप सब लोगों के लिए। परमेश्वर के जो मुझे रिसीव हुआ मैं वो बोलना चाहता हूँ। जो 2026 है, 2026 चल रहा है, वो हमारे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। जो 2026 चल रहा है वो हमारे लिए बड़ी खुशियों को लेकर आने वाला है। जो 2026 चल रहा है वो हमारे लिए इतना उत्तम होगा जो हमने कभी सोचा नहीं होगा। हालेलुया। जितने हमारे अधूरे काम 2025 में रह गए थे, जितने हमारे अधूरे काम 2025 में छूट गए थे, रह गए थे, हमसे हुआ नहीं, बट वो काम 2026 में परमेश्वर आपके साथ है और आपके वो काम पूरे होंगे 2026 में। आमीन। मैं आपके सामने परमेश्वर से वचन से बांटूंगा उसका 2 कुरिन्थियों 5:70, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो चुकी हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, देखो पुरानी बातें सब बीत चुकी हैं, सब नई हो चुकी हैं। 2025 चला गया, 2026 आ गया। 2025 की सारी पुरानी बातें बीत चुकी हैं। वो 2026 परमेश्वर ने हमारे जीवन में, परमेश्वर ने हमें 2026 दिया। आप विश्वास करते हो कि मुझे 2026 के साथ साथ मुझे नई लाइफ भी मिली है, नया जीवन भी मिला है। कुछ लोग थे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं 31 तारीख को मैं शहर गया हुआ था। मैंने देखा वहाँ पर एम्बुलेंस जा रहा था, वो डेथ वाला एम्बुलेंस होता है, वो जा रहा था। एंड मेरे मन में एक बात उठा कि ये 2026 में प्रवेश नहीं कर पाए। 2025 के एंड में आकर इनका मृत्यु हो गया। एंड नए साल वाले दिन मैं फिर गया, फिर शहर में गया और मैंने फिर देखा, फिर वही एम्बुलेंस को देखा। एक दिन फिर था, मैं फिर अफसोस किया। फिर मेरे मन में थोड़ा सा दुख भरा कि इसने 2026 के पहले दिन ही इसका मृत्यु हो गया। उन्होंने नए साल को देखा भी नहीं, जिन्होंने नहीं देखा 31 तारीख को, और जो पहले दिन ही आकर 2026 में पहले दिन ही आकर उनका मृत्यु हो गया। पर आप सब उत्तम हो कि आपने परमेश्वर को जान लिया और परमेश्वर का ग्रेस आपके साथ है। परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। परमेश्वर, आप विश्वास करते कि परमेश्वर ने मुझे 2026 में प्रवेश कर दिया है। 2026 में वो मुझे ले आया, वो आने वाले समय में भी मुझे लेकर चलेगा। वो जितने 12 मंथ रह चुके हैं, वो 12 मंथ भी मुझे अपनी ग्रेस के अनुसार अपने हाथ के अंदर संभाल कर, अपनी ग्रेस के अंदर संभाल कर वो मुझे लेकर चलेगा। आमीन। जब आज परमेश्वर, मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी, मैं आपको पहले ही बोला कि 2026 हमारे लिए स्पेशल है। खासकर जितने परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के द्वारा चुने गए, उनका जीवन कोई खास जीवन नहीं है। उनका जीवन कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि उनका जीवन कम नहीं है, उनका जीवन बहुत उत्तम है। परमेश्वर उनको बहुत हाई लेवल पे लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर उनको बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहता है। वो 2026 हमें दिया परमेश्वर ने हमारी आशीष के लिए। वो 2025 में जो हमारी खुशियां छूट गई थी, जो जिस वजह से हम खुशियों को नहीं देख पाए, बट 2026 हमारे लिए खुशियों का 26 है। हालेलुया। 2026 में परमेश्वर हमें
वो खुशियों को देने जा रहा है 2025 में, जो हमारी रह चुकी थी। जो कर्जा था वो हमारा टूटने जा रहा है, जो हमारी बीमारियां थी वो सब टूटने जा रही है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब नई हो चुकी है। हालेलुया। वो 2025 था जिसमें हमारी बीमारियां थी, जिसमें हमारा कर्जा था, जिसमें हम डूबे हुए थे, जिसमें हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं था। वो 2026 था, बट अभी वो 2025 था जिसमें हम डूबे हुए थे, जिसमें हमारे ऊपर कर्जा था, जिसमें हमारे ऊपर बीमारियां थी। हमारे परिवार का रिश्ता अच्छा नहीं था एक दूसरे के साथ, नशा था हमारी लाइफ में, हमारे घर में नशा था, हमारे परिवार का रिश्ता एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं था, हमारे बच्चों के साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं था 2025 में, हमारे रिश्तेदारों के साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं था, मेरा काम नहीं चल रहा था 2025 में। बट 2026 परमेश्वर आपकी लाइफ को 2026 में सब चेंज करने वाला है, वो सब बदलने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु जी ने कहा, मत्ती 28:20 में लिखा है, मैं संसार के अंत तक हर दिन तुहाडे नाल आ। हालेलुया। वो हर दिन तुहाडे नाल। कोई भी बैरी की ताकत आपको गिरा नहीं सकती है, कोई भी आपको मिटा नहीं सकती है इस दुनिया से, क्योंकि वो आपके हर दिन साथ है। जब भी मैग्नेट, वो चुंबक जब एक चुंबक होती है ना, दो चुंबक होती हैं, वो दूर दूर पड़ी होती हैं, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है, बट जब वो थोड़ी सी पास में आ जाती है ना, वो अपने आप जुड़ जाती है, वो अपने आप ही उनका कनेक्शन हो जाता है। आज 2026 जे आप भी परमेश्वर की तरफ बढ़ोगे, परमेश्वर आपको ऑटोमेटिकली खींच लेगा, फिर कोई आपको छुड़ा नहीं पाएगा, फिर कोई आपको छुड़ा नहीं पाएगा। हालेलुया। फिर कोई भी बीमारी, कोई भी कर्जा, कुछ भी आपको परमेश्वर से पीछे नहीं खींच पाएगा। हालेलुया। जितने भी आपके बिजनेस, मैं आपको एक और वचन बताना चाहता हूँ। 1 शमूएल उसका 26 और 25 में लिखा है, जे आपके लिए एक भविष्यवाणी की तरह, जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, ये वचन बहुत स्पेशल था, जे आप रिसीव कर जाना, और इस वचन को हमेशा याद रखना। जो 2026 का वचन जो परमेश्वर ने दिया है, 1 शमूएल 26 और उसका 25 में लिखा है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। हालेलुया। आप 2026 में बड़े बड़े कार्य करोगे, बड़े बड़े काम को करोगे, क्योंकि आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हो। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे कोई कम नहीं है, परमेश्वर के बच्चे हमेशा उत्तम थे और आने वाले समय में भी उत्तम रहने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों के साथ था, वो आने वाले समय में भी रहने वाला है। आप उसके साथ थे और आने वाले समय में भी रहने वाला है ना। आज जब जहां पर हम बैठे हैं, ना हमें बीमारियां गिरा पाई हैं, ना हमें कर्जा गिरा पाया है, ना हमें कोई प्रॉब्लम गिरा पाई है, परमेश्वर का प्यार हमें खींच कर लेकर आया है, और उसका प्यार 2026 में भी हमारे ऊपर बना रहेगा। हालेलुया। जो बोलते हैं मेरा काम नहीं चलता, जो बोलते हैं मेरा काम नहीं चलता, जो बोलते हैं मेरी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ अच्छी नहीं चलती, बट 2026 आपके लिए सब चेंज कर देगा। 2026 आपके लिए सब चेंज कर देगा। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता अच्छा हो, परमेश्वर के साथ रिलेशन मेरा अच्छा, मैं चाहता हूँ परमेश्वर के साथ मेरा रिलेशन और भी उत्तम हो। सब रिलेशन छोड़ सकते हैं, सब रिश्ते छोड़ सकते हैं, बट ना कभी वो त्यागता है, ना कभी छोड़ता है। ये उसका प्यार है, ये उसका रिश्ता है। मैं उसके साथ रिलेशन रखना चाहता हूँ। कितने लोग रोज प्रार्थना करते हैं इसी को लेकर, परमेश्वर मैं आपके बीच में और बढ़ना चाहता हूँ, आपके साथ और गूढ़ा रिश्ता बनाना चाहता हूँ। सब प्रार्थना करते हैं,
सब करते हैं, बट कुछ कुछ व्यक्तियों की या कुछ व्यक्तियों के द्वारा या कुछ हमारी गलतियों के द्वारा हम उसके साथ रिश्ता अच्छा नहीं बना पाते, हम उसके साथ जुड़ नहीं पाते जैसा हम जुड़ना चाहते हैं। हमारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम आती है, बट हम रोज बोलते हैं, अंदर से मन से बोलते हैं कि नहीं मैं ये नहीं करना चाहता, फिर भी मेरे से हो रहा है। मैं परमेश्वर के साथ रिश्ता गूढ़ा करना चाहता हूँ, और अच्छा बनाना चाहता हूँ, और बेटर करना चाहता हूँ, बट नहीं हो रहा। हम मन से सोचते हैं बट हम करते नहीं है। कुछ व्यक्ति जो हमारा रिश्ता परमेश्वर से खराब कर देते हैं, हमारा परमेश्वर से रिलेशन खराब कर देते हैं, और बट कोई और नहीं होते हैं, हमारे रिलेटिव होते हैं जो हमारे साथ बहुत जुड़े होते हैं, और उनकी वजह से, दोस्तों की वजह से, जिनके साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं, कई बार उनकी वजह से, कई बार हमारी प्रॉब्लम की वजह से हम परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा नहीं बनाना चाहिए। रिश्ता बनते ही नहीं है परमेश्वर के साथ अच्छा। बट 2026 में जो भी व्यक्ति आपको परमेश्वर से रिश्ता बनाने से रोक रहे थे, जो भी प्रॉब्लम आपको परमेश्वर से रिश्ता बनाने से रोक रही थी, वो सब दूर हो जाएंगे। वो सब व्यक्ति आपकी लाइफ से चले जाएंगे जो आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोक रहे थे। वो सब प्रॉब्लम आपकी चली जाएंगी जो भी आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोक रहेगी। और जब वो सब चला जाएगा ना, आपको दुख भी बहुत लगेगा। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को दूर करता है ना आपकी लाइफ से, परमेश्वर चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से दूर हो जाए, माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से दूर हो जाए। जब हमारे माँ बाप नहीं चाहते कि मेरा बच्चा मेरे से दूर हो जाए, तो परमेश्वर कैसे चाहेगा कि मेरा बच्चा मेरे से दूर हो जाए। माँ बाप बोलते हैं ना बेटा उसके साथ मत रह, वो तुझे बिगाड़ देगा। कई बार हम बच्चे को मार भी देते हैं, भी आगे से उसके साथ दिख गया तो याद रखना, क्योंकि माँ बाप को पता है कि वो बच्चा कैसा है और मेरे बच्चे को बिगाड़ देगा, इसीलिए माँ बाप डांटते हैं। सबको डांट पड़ा इसके चक्कर में, मुझे भी पड़ा, बहुत पड़ा सच में, क्योंकि माँ बाप को पता होता है कि ये सामने वाला व्यक्ति कैसा है। जे मेरे बच्चे के साथ रहेगा तो मेरे बच्चे को बिगाड़ देगा, सच में बिगड़ जाएगा। तो ऐसे लक्षण हमारे अंदर पड़ने लग जाते हैं, हमारे दोस्तों पे, किसी के भी ला लो जो हमारे साथ रहता है। बट जो आपको परमेश्वर के साथ बढ़ने से रोक रहा है, परमेश्वर उनको दूर करने जा रहा है इस 2026 में। परमेश्वर आपको और बनाना चाह रहा है अपने प्यार में। ये 2026 आपके लिए स्पेशल है। ये 2026 में परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा, परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ा काम करेगा, आपके परिवार में बड़ा काम करेगा, आपकी बच्चों की लाइफ में बड़ा काम करेगा, एंड उसका नाम आपके जीवन में ऊंचा उठेगा, और उसका नाम ऑल वर्ल्ड में ऊंचा उठेगा, और उसका नाम सबसे बड़ा पंजाब में ऊंचा उठेगा। हालेलुया। ये 2026 उसके बच्चों के लिए बहुत स्पेशल है। दो 2026 में परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा बना कर आपका प्यार बेशक परमेश्वर के साथ कम हो सकता है, बट उसका प्यार हमारे लिए बहुत उत्तम है, बहुत ज़्यादा है, जिसको हम सोच भी नहीं सकते, जो हमें कोई दे भी नहीं सकता। परमेश्वर के साथ बने रहिएगा। परमेश्वर ने जो नए साल को दिया, बहुत आनंदित हैं, बहुत खुश हैं कि परमेश्वर ने हमें नए साल में प्रवेश किया, और परमेश्वर का ग्रेस जिस तरह पहले था वो आज भी है, आने वाले समय में भी है। जिस तरह परमेश्वर ने आपको पहले संभाल कर रखा, आज भी संभालेगा, आने वाले समय में भी संभालेगा, क्योंकि वो आज नहीं अंत तक आपके साथ। तो आप सबको पास्टर गुलाम मसीह की तरफ से जय मसीह की। और जो भी आज वचन सुना गया आप इसको याद रखिएगा। 2026 फिर बोलना चाहता हूँ, 2026 आपके लिए बहुत स्पेशल है। हालेलुया।
आप सभी की जय मसीह। परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा आशीष के साथ ब्लेस करे। आमीन। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਾਸਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰੇਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਆਫਰਿੰਗ ਚਰਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਰੇਤਗੜ੍ਹ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਪਾਤਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਮਸੀਹ।